प्रात काल उठ के रघुनाथा, ये देखो पढ़ाई का फल, ये पढ़ाई का फल, राम जी में संस्कार आ गए। प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम हिमा था। राम जी पढ़ाई की गुरु के हाथ से जब से आए प्रातः काल जगना सीख गए। और ध्यान देना, जो बच्चा प्रातः काल जागता है उस बच्चे के जीवन में 3 आइटम अपने आप आते हैं। कौन कौन? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर 3 आइटम बच्चों को में देखना चाहते हो तो अपने बच्चों को आदत डालो इस बात की कि आपके बच्चे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो जल्दी उठते हैं बच्चे जो, लेकिन जल्दी बच्चे उठें तब जब पहले उनकी मम्मी उठाएं। हाँ, जब मम्मी उठती हैं 7:30 बजे तो बच्चों से क्या उम्मीद की जाएगी? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड। ये खाली पोयम नहीं है, ये सूत्र है शास्त्रों का। प्रातःकाल जागने से बहुत, रात के पिछले पहर में एक दौलत सी बरसती है। जो भोर का समय होता है ना, 4 से 5 साढ़े 5 के बीच का समय, 6 के अंदर अंदर, 4 से और 6 के भीतर जो भोर का समय होता है, तो लिखा है कि किसी शायर ने, रात के पिछले पहर में एक दौलत सी बरसती है, लेकिन जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो, उस समय जो सोता है वो खो बैठता है। तो राम जी प्रात काल उठते थे और उठ करके पहला काम करते थे, उठते ही। ये सब गुरु के हाथ मिला उनको। क्या करते थे? मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात राम जी रोज सवेरे उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आजकल के बच्चे खाली पहली जनवरी को प्रणाम करते हैं, साल में 1 दिन, और भी 5 हुएंगे बोलेंगे पापा 500 रुपया लाओ, नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर, 5 हुए हैं तो 500 रुपया लाओ पहले। हाँ, साल में केवल 1 दिन 5 छुआई होती है माता पिता की। हद है यार। स्कूलों में भी सिखाया जाता है, साल में 1 दिन मदर्स डे और साल में 1 दिन फादर्स डे। हद है यार। यहाँ नित्य होना चाहिए मदर्स डे और फादर्स डे। सवेरे उठते ही पहला काम करें बच्चे। अगर कुछ बनना चाहते हो तो, 4 चीजें पाना चाहते हो तो, लिखा है नित्यम वृद्धोपि सेविनः अभिवादनशीलस्य। जो अपने माता पिता को प्रणाम करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके जीवन में 4 वस्तुएं ऑटोमेटिक बढ़ती हैं अपने आप। कौन कौन? आयु, विद्या, यशो, बलम। अगर 4 चीजों की वृद्धि अपने आप जीवन में चाहते हो तो अपने माता पिता को प्रणाम करने का अभ्यास डालो। करो, करके देखो। फायदा ना हो तो मैं कहता हूं पैसा वापस 13 तारीख को सब। हाँ, फायदा ना हो तो पैसा वापस है। फायदा होता है, करो तो पहले। मैं तो विनती करूं भाई बहनों, मेरी मानना, एक हाथ जोड़ के कह रहा हूं, शाम को जब ऑफिस से आओ, शाम को ऑफिस से आके शाम की 1 कप चाय बनवा के आपके जो माता पिता का रूम है जहां वो लेटे हुए हैं, वहां जाके बैठो उनके पैरों के पास। और सवेरे तो मान लो आफत होती है, बड़ी भागा भागी होती है, लेकिन शाम की 1 कप चाय ओनली इन 5 मिनट, बस केवल 5 मिनट आप माता जी के पास, पापा के पास बैठ जाओ और शाम की चाय उनके साथ लेते हुए और 2 मिनट में उनका हालचाल पूछ लो खाली। बस, पिताजी सब कुशल है? मम्मी सब ठीक ठाक है? कोई दवाई तो नहीं चाहिए? खाना वाना खाई हो? बस पोता आपके पास आया था आज? अब बस इसी चाय के दरमियान कुछ चाय पर चर्चा कर लो मम्मी पापा से। जानते हो, अगर मम्मी के पास बैठ के बच्चा शाम की चाय पी ले कुछ हालचाल पूछते हुए, तो मम्मी के बूढ़े स्तनों में दूध उतर आता है फिर से कि हमारा बेटा हमारे पास बैठा, हमारा बेटा आज शाम की चाय हमारे साथ पी लिया, हमारा हाल चाल पूछ ले। इतना करो, इतना करो। बड़े एहसान है उनके हमारे आपके ऊपर, बड़ी कृपाएं हैं। कितने कितने कष्ट सह के हमको पाले पोसे हैं, इतना करना चाहिए। मात पिता गुरु नाम ही माथा। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। अब आगिल कथा सुनो मन लाई, आगिल कथा सुनो मन लाई।
राम जी की पूरी हो गई पढ़ाई, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अब अगली कथा सुनो मन लाई। लेकिन अगली कथा आज नहीं सुनाई जाए।